कोई अन्य धर्म में पैदा हुए और मजबूरी में सनातन धर्म अपना लिया हो। हमारे राम आते हैं कहते धर्म की रक्षा करो, हमारे कृष्ण आते कहते धर्म की रक्षा करो। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो भक्षति भक्षिता। मतलब समझ में आया? तुम धर्म की रक्षा करने जाओगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम धर्म को कष्ट पहुंचाने जाओगे तो यही धर्म तुम्हारा विनाश भी कर देगा। आजकल तो धर्म भी समाज व्यक्तिवाद में बट गया है। मैं तो देखता हूं ना, जब हम लोग कहीं कथा करने जाते हैं ना, तो ये कहते ये लोग कथा करा रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे, ये लोग कथा करा रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे, भगवान को भी बांट ले। सिर्फ हमारी नासमझी की वजह से हमारे धर्म का कितना बड़ा नुकसान होता है ये हम लोग भूल जा रहे हैं। हम गुनहगार हैं निश्चित तौर पर, कोई भी हो XYZ। मैं तो हर जगह जाता हूं, एक आध व्यक्ति ऐसा मिल ही जाता है हमें तो, महाराज हम टीवी पे देखते रहे, हम आए नहीं। क्यों नहीं आए? बोले वो लोग करा रहे थे ना, वो हम थोड़ा उनसे पटती नहीं। ये कृष्ण सबका है, ये कथा सबकी है, ये धर्म सबका है। अगर ये फूटी नहीं है तो समझ ले, और अगर ये फूट गई है तो तेरी किस्मत तो उससे रूठ गई है, ये भी निश्चित समझ ले। तुम भगवान को बांट देते हो, तुम धर्म को बांट देते हो, छोड़ोगे किसको? अपने बच्चों को तुमने बांट दिया, धर्म को तुमने बांट दिया, फिर कहते हो महाराज शांति नहीं है। ले जा मेरी जेब में धरिए शांति। चाहे मुस्कुराओ चाहे इसको सीरियस ले लो, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। बहुत बड़े बड़े लोग मुझे अपना नहीं मानते, जानते हो क्यों? मुझे चापलूसी करने की आदत नहीं। उन लोगों को चापलूसी पसंद है, मैं कर नहीं पाता हूं। परंतु एक बात कहूंगा, धर्मो भक्षति भक्षिता। अगर तुमने धर्म को बांटने की कोशिश की तो मेरा ठाकुर तुम्हें भी बांट देगा। जब तुम्हारे 2 बच्चे होंगे ना, तो एक बच्चा कहेगा तू रख, एक कहेगा तू रख, मैं नहीं रखूंगा। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं कथा कह रहा हूं, मैं ये सम्मानित बातें कह रहा हूं जो शास्त्र संबंधित बात है। अगर तुम धर्म को बांटोगे तो एक दिन तुम्हारे बच्चे तुम्हें बांट देंगे, तुम कहीं के नहीं रहोगे। एक और बात बता देता हूं, जो तेरे पास आज जो भी कुछ है ना, यू हैव एवरीथिंग। ये जितना भी तेरे पास है ये तेरा नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चला लक्ष्मी चला प्राण चला जीवित मंदिरे, चला चले ही संसार, धर्मो एको ही निश्चल। पैसा चल चलाचल है, प्राण भी चल चलाचल है, शरीर भी चल चलाचल है, बच्चे भी चल चलाचल है। मतलब आज तेरा कल किसी और का टिकेगा नहीं। सब कुछ है आज तेरा कल किसी और का, लेकिन अगर जो कभी 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 तेरे को छोड़कर नहीं जाने वाला है, कौन है वो? धर्म। पूरा जिंदगी हम अपने बच्चों के लिए जीते हैं, फैमिली के लिए जीते हैं, अपना बिजनेस, अपना ये अपना वो सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी सोचा है व्हाट इज योर दी एंड? मेरे पास महाराज जी 500 एकड़ जमीन है। महाराज जी 5000 गज में मेरी कोठी है। अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन एक और बात तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनो। धना भूमि पशु बश्यत कोष्ठे, नारी ग्रहे द्वार जना श्मशाने, देहाश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवैकः।
जब हम जाते हैं तो पृथ्वी पे ही ये हमारा धन, वैभव, ऐश्वर्य सब पड़ा रह जाता है। पशु इत्यादि का जो धन, गाड़ी बंगले का, गाड़ियां गैरेज में खड़ी रह जाती हैं। पशु अपने उस गौशाला इत्यादि जो भी बनती है उसमें रह जाती हैं। हमारी पत्नी हमारा साथ सिर्फ घर के द्वार तक निभाती है, वहीं पर सर पकड़ के बैठ जाती है, घर के बाहर नहीं जाती। और जिन रिश्तेदार और बच्चों को मैं अपना कहता हूं वो सिर्फ शमशान तक हमारा साथ निभाते हैं। उसके बाद कौन साथ निभाता है? उसके बाद सिर्फ तुम्हारा धर्म साथ निभाता है, कोई और तुम्हारा साथ नहीं निभा सकता। मरने के बाद भी जो तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, जो कभी तुम्हें पीछे नहीं रहने देता, जो कभी अपना पीछा तुम्हारे साथ नहीं छोड़ता, वो है धर्म। मरने के बाद भी तुम्हारी यात्रा में हमेशा साथ रहता है। ताली तो बहुत अच्छी बजा रहे हो, लग रहा है कि अब के बाद तो कभी ऐसी गलती करोगे नहीं, है ना? ताली तो ऐसी बजा रहे हो। मान लो तो बढ़िया है, नहीं मान लोगे तो एक दिन देखोगे, तब रोगे तो तुम मेरी बात याद करोगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें रोना पड़े, इसलिए कई बार कटु शब्दों से आपको याद दिलाता हूं कि आप गलत जा रहे हो माय डियर। लेकिन कई लोगों को इसमें अपना शायद गलत महसूस करते हो, फिर वो भटक जा रहे हैं और फिर वही हो जाता है, नंगे बदन आना नंगे बदन जाना, कुकर्मों का फल। बहुत कुछ है, बहुत कुछ इतना डरावना है ये जीवन कि बयान नहीं किया जा। जीवन तो है ही डरावना, मृत्यु उससे भी ज्यादा डरावनी है। मृत्यु उससे भी ज्यादा डरावनी है। कैसे महाराज? जब जीव मरने लगता है ना, तो उसकी स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। कितनी विचित्र हो जाती बताऊं कि रहने दूं? जब व्यक्ति का अंतिम समय नजदीक आता है तो उसे यमराज के दूत नजर आते हैं, और जब यमराज के दूत नजर आते हैं तो वो कांपने लगता है, मलमूत्र विसर्जन कर देता है उसी सैया पर। बांडी से कुछ शब्द नहीं निकल पाते हैं। यमराज के दूत उसे भयभीत करते रहते हैं, वो डर जाता है। और जिस वक्त यमराज के दूत उस प्राणों को निकालते हैं इस शरीर में से, ध्यान से सुनना, जिस समय यमराज के दूत प्राणों को निकालते शरीर में से, उस समय कैसी कंडीशन होती है मालूम है कि नहीं? महाराज जी मर के देखा नहीं, मालूम नहीं, आप बताओ ना। जब जीव की मृत्यु होती है, जब धर्मराज यमराज के दूत जब इस जीव के तन में से प्राणों का हरण करते हैं, उस समय जीव असहनीय वेदना होती है, असहनीय, जो वर्णन नहीं कर सकता। बोले भी कैसे, बाणी काम नहीं कर रही। इसलिए मेरे प्यारे, जितना जीवन में दुख जीते हुए है उससे ज्यादा दुख मरते हुए है। इसलिए जितना जीवन सुंदर हो वो जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी कि मेरी मृत्यु सुंदर हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं धर्मो बक्ष्यति बक्ष्यता। अगर तुम धर्म को बख्श और उस धर्म को नुकसान पहुंचाने जाओगे तो एक दिन ये धर्म तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान कर देगा जिसकी कोई भरपाई नहीं होगी। एक जन्म नहीं, अनेक जन्म बर्बाद हो जाएंगे तुम्हारे। और मैं नहीं चाहता, मेरी व्यासपीठ कभी नहीं चाहेगी कि तुम्हारा नुकसान हो। मैं तो यही चाहूंगा कि जो इस कथा पंडाल में जो आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं और जो भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन सब का भला होना चाहिए, बुरा नहीं। और हमारी व्यासपीठ तो कहती है विश्व का कल्याण हो। क्या कहती है? विश्व का कल्याण हो। अब आप कहेंगे महाराज धर्म का नुकसान कौन करते? धर्म का नुकसान तो कोई नहीं कर सकता। बोले बिल्कुल नहीं, कोई धर्म का नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग धर्म से चीटिंग करते हैं, धर्म को बांट देते हैं, आजकल तो धर्म समाज के नाम पर चलने लग गया है। ये अग्रवाल साहब करा रहे हैं, ये पटेल साहब करा रहे हैं, ये शर्मा जी करा रहे हैं, ये वर्मा जी करा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, ये वो, इस तरीके से बांट दिया इस धर्म को।
अब हम एक नहीं है, हम बटे हुए हैं क्षेत्रों में, और इससे नुकसान सिर्फ धर्म का होता है। जो मनोदशा, जो विचार, जो थिंकिंग हमारे दिमाग में है, वही आने वाली पीढ़ी के दिमाग में भी होगी। और फिर इसीलिए यहां अमेरिका से बैठे हमारे सर शेखर जी, इनको मालूम है हमारे यंग बच्चे टेंपल में जाना कम कर दिए हैं, धर्म को अपनाना कम कर दिए हैं। वजह बच्चों की गलती नहीं है, ये जो अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं ना, जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं धर्म का, उनका गुनाह है ये। और अगर जल्दी नहीं सुधरे तो आज जितनी बड़ी संख्या देख रहे हो ना यहां, मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में ये संख्या भी रहेगी यहां, क्योंकि इसका कोई और नया उत्थान होगा, फिर और नए नाम से बांट दिया जाएगा, फिर तो 200-400 लोग आ जाया करेंगे और वो भी कहेंगे पंडित जी जल्दी करो, 3 घंटे नहीं है हम पे। ये धर्म मेरे घर की दुकान नहीं है, धर्म को धर्म ही समझो, व्यवसायीकरण मत करो इसका। मुझे तकलीफ होती है, मैं आपसे शेयर कर लेता हूं, अगर किसी को बुरा लगे तो मेरी बात मुझे दे देना, मत सुधरना, जैसे हो वैसे ही बने रहना और बांटना अपने धर्म को। अच्छा करेंगे भगवान जी आपके साथ। ये बात अच्छी लगे तो इसको रख लेना, दोनों बात कह दी है, जो अच्छी लगे वो रखना अपने पास, लेकिन एक बात निश्चित तौर पर रखना, जो तू करेगा आने वाली तेरी पीढ़ी तेरे साथ वही शुरू करने वाले है। अब तू वो कर धर्म के साथ जो तू अपने साथ चाहता है, ये तेरी जिम्मेदारी है। राजा को साफ लगा कि 7वें दिन तक्षक डसेगा। राजा ने अपनी मृत्यु सुधारने के, देखो राजा चाहते तो कोशिश क्या करते, बोले तक्षक मुझ तक पहुंचे ही ना, ये कोशिश कर सकते थे। और राजा के पास इतनी प्रजा थी, राजा के पास इतने अरेंजमेंट थे, राजा जो चाहते कर सकते थे, पर राजा ने मुनि के वचनों को मिथ्या नहीं होने देने का मन बना लिया। बोले नहीं, सांप लगाए तो सांप स्वीकार है। और कहां गए, बोले गंगा के तट पर पहुंच गए। जब मृत्यु ही होनी है तो मृत्यु ऐसी हो कि फिर दोबारा न मरना पड़े, ये सोचकर ऋषियों के समीप पहुंचे। और जब ऋषियों के समीप पहुंचे, अनेकों ऋषियों से पूछा जिसकी मृत्यु निश्चित है वो क्या करे। अनेकों ऋषियों ने अनेकों उपाय बताए। कोई कहता व्रत रखो, कोई कहता है गंगा स्नान करते रहो, कोई कहता है मौन रखो, स्मरण करो, जाप करो। लेकिन उसी समय परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज वहां पधारे। और सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया राजा परीक्षित ने, हे गुरुदेव, योऽन्तः प्रविश्य मम वाच, हे गुरुदेव कृपा करके जरा बताइए, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुदेव कृपा करके बताइए, जिसकी मृत्यु निश्चित हो वो क्या करे। जिसकी 7वें दिन मृत्यु होना है, ये निश्चित हो गया, कंफर्म है, वो क्या करे, क्या छोड़ दे, क्या स्वीकार करे, क्या अपनाए, क्या ना अपनाए, कृपा करके बताओ। देखो यहां राजा ने कहा जिसकी मृत्यु, ये नहीं कहा कि मेरी मृत्यु 7वें दिन है। दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक अपने लिए जीते हैं, वो जीते नहीं, जीते जी मर जाते हैं। एक वो लोग होते हैं जो समाज, सोसाइटी, देश और धर्म के लिए जीते हैं, वो कभी मरते नहीं है, वो मरकर अमर हो जाते हैं, वो कभी नहीं मरते हैं। परीक्षित की कथा आज भी हमारे लिए एक मिसाल है। आज भी परीक्षित को गए कई हजार साल हो गए, फिर भी परीक्षित की कथाओं का गायन हो रहा है। वजह, राजा ने ये नहीं कहा कि मैं क्या करूं, मेरी मृत्यु होने वाली है। राजा ने क्या कहा,
जिसकी मृत्यु होने वाली है वो क्या करे, मतलब सबकी होने वाली है। और जो सबके बारे में सोचे वो परमार्थी होता है। आज से 20-25 साल पहले की बात याद करो। यहां पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20-25 साल पहले की जिंदगी दुनिया देखी है, 30 साल पहले की दुनिया देखी है। उस समय आप याद करो, उस समय लोग पूरे गांव और मोहल्ले के बारे में सोचते थे। हाँ या ना, जवाब दीजिए, हाँ या ना। 10-15 साल पहले जीव अपने परिवार के बारे में सोचता था। परिवार में मैं, मेरा चाचा था, वो ये वो सब के बारे में। और अब किसके बारे में सोचते हैं? अब अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचते। हम दो, हमारे दो, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। सही है कि गलत है आप बताना, जोर से बोलो। इतना स्वार्थ भर गया हमारी रग रग में। जिन माँ बाप ने हमें पैदा किया, जिस माँ बाप ने मुझे पैदा किया, उस माँ बाप के बारे में भी मैं सोचता नहीं हूं। कितना बड़ा स्वार्थी हो गया जीव, जो दूसरों के बारे में सोचे वो परमार्थी, और जो अपने बारे में सोचे वो स्वार्थी। एक बात ध्यान से सुनना। एक सेठ जी थे, उनका एक बच्चा था। बहुत समय बाद हुआ था, भगवान से प्रार्थना अर्चना की, ठाकुर जी एक बच्चा, एक 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 दे दो। तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, चल ले ले, एक दे दिया, एक बेटा दे दिया। अब बेटा इतने दिनों बाद हुआ था, सेठ जी को बड़ा प्यारा लगता, हर समय गोद में उठा के रखते। जो मांगता उससे मांगने की देर की चीज उपस्थित हो जाती। हर समय उसके बड़ा लाड लड़ाने लगे। वो सब माँ बाप करते हैं, लेकिन कोई कम करता है, कोई एक्स्ट्रा करता है, राइट? यही होता है ना। तो वो एक्स्ट्रा था उनका। अब बच्चा धीरे धीरे बोलने लगा, चलने लगा। एक दिन अपने बच्चे की उंगली पकड़कर अपने बच्चे को दुकान पर, ये जितने भी माँ बाप बैठे ना, ध्यान से सुनना, ये कथा तुम्हारी है, तुम्हारी कथा सुना रहा हूं मैं। मेरा पप्पू है, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। एक दिन वो सेठ जी उस बच्चे को उंगली पकड़कर दुकान पे ले गए। और जब दुकान पे ले गए तो सेठ जी काम कर रहे थे। उसी समय एक कौआ दुकान के सामने आकर बैठ गया। बच्चा बोला, पापा कौआ। सेठ जी ने कहा, हाँ बेटा कौआ। फिर बच्चे ने कहा, पापा कौआ। बोले, हाँ बेटा कौआ। थोड़ी देर बाद फिर कहा, पापा कौआ। बोले, हाँ बेटा कौआ। सेठ जी काम करते रहे, 25, 30, 50 बार कहा। सेठ जी को गुस्सा नहीं आया, वो यही कहते रहे, हाँ बेटा कौआ, हाँ बेटा कौआ। पर सेठ जी बड़े माइंडेड थे। सेठों को पता रहता है क्या बचाना चाहिए और क्या गंवाना चाहिए। ये बड़े माइंडेड होते हैं साहब, हाँ या ना? क्यों जी अग्रवाल जी? क्या बचाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, इनको सब पता रहता है। और माइंडेड भी वही है जो नुकसान का काम ना करे, फायदे का काम करे। तो सेठ जी ने क्या किया कि जितनी बार उस बच्चे ने कहा पापा कौआ, वो एक बही में लिखते गए। और जब उस चीज का एंड हुआ, एक बार तो बच्चा उंगली पकड़ के उसको बाहर तक ले गया, पापा देखो वो बेटा कौआ। बोले, हाँ बेटा कौआ है वो। एक क्षण भी गुस्सा नहीं किया, एक सेकंड भी गुस्सा नहीं किया पापा ने। बेटे की हाँ में हाँ मिलाते रहे। टोटल जब किया काउंटिंग की कितनी बार बच्चे ने कहा, 100 बार हुई। वक्त गुजरते देर नहीं लगती, वक्त गुजरता गया। एक दिन वो बच्चा बड़ा हो गया, जवान हो गया, शादी हो गई,
पिताजी बुजुर्ग हो गए, लकड़ी का सहारा लेकर चलने लगे। अब वो बच्चे का बड़ा नाम हो गया, अब तो जिधर से चले जाएं उधर उनकी जय जयकार होती। बच्चा पहले भी धनवान था, अब उसने अपनी मेहनत से और धन कमा लिया तो और बड़ा हो गया। लेकिन एक चीज, वो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करता। कार्य में इतना व्यस्त हो गया कि अपने माँ बाप को टाइम नहीं देता। माँ बाप बीमार पड़े रहते, उनके लिए दवा नहीं लाता। मन ही मन में माँ बाप जलने लगे, बिना अग्नि के ही जलने लगे। और जब औलाद ऐसी मिल जाए तो चिता की जरूरत नहीं है। दो चीजें अगर दुनिया में, जीवन में हमें भगवान न करे किसी को भी मिले, क्या? मूर्खस्य पुत्रो विधवास्य कन्या। बेटी विधवा किसी की ना हो और मूर्ख बेटा किसी को ना मिले। अगर ये दोनों हैं तो आपको चिता की जरूरत नहीं है। रात दिन व्यक्ति अपने आराम से बैठे बैठे ही जल जाएगा। मेरे प्यारे हो, वो माँ बाप जलने लगे, आपस में ही सोचने लगे कि ये कैसा पुत्र है हमारा। एक दिन लकड़ी का सहारा लेकर पिताजी ऑफिस में गए तो जिस कुर्सी पे बेटा बैठता था उसी कुर्सी पे जाकर बैठ गए। अब बताओ पुत्र को कैसा लगा होगा? अच्छा या बुरा? मन ही मन में बड़बड़ाने लगा, ये बुड्ढा यहां क्या करने आ गया, इस बुड्ढे को यहां क्या जरूरत आनी पड़ी। मन ही मन मुस्कुरा दिए पिताजी। एक वो भी वक्त था जब मैं तेरी उंगली पकड़ के खुद तुझे यहां लेके आता था, तब मैंने कभी नहीं कहा कि ये बच्चा यहां क्यों आ गया, और आज मैं आ गया हूं तो तू कहता है। फिर भी इग्नोर किया। संयोग देखिए, उस दुकान के आगे, उस ऑफिस के आगे एक कौवा आके बैठ गया। बूढ़े पिता ने कहा, बेटा देख कौवा। तो उसने मुंह बनाते हुए कहा, देखा कौवा। बेटा देख कौवा। बोले हाँ देखा कौवा। बेटा देखा तूने कौवा? अरे क्या देख तो लिया। वो फिर और काम में लग गया। उम्र भाई 60, बुद्धि भाई 90। बेटा कह रहा है 60 के बाद बुद्धि खराब होती थी, सुना था, देख रहा हूं। उम्र भाई 60 है, बुद्धि भाई 90, ऐसा कुछ बोला उसने। देख तो लिया। हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। देख 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 कौवा। ओ चीख के चिल्ला के पड़ा। देख लिया मैंने, यकीन कर लिया आपकी बात का। मुझे काम करने दोगे कि नहीं? घर में नहीं रह सकते थे, यहां भी तंग करने चले आए। बूढ़ा पिता वापस चला गया। पुराने मुनीम को बुलाया। मुनीम से कहा, उस जगह पर मेरी एक वही रखी है, जरा वो लेके आओ। वही मंगाई। उसमें जो लिखा था उसके मतलब का मैटर जो उसने बचा के रखा था उस समय वो निकाला। अपने बेटे को कहा, बेटा सिर्फ 2 मिनट दे दे। बोलो। बोले बेटा जब तू छोटा था ना तो तूने ऐसे ही कौवा मुझे 100 बार बोला था, देखिए रहा, लेकिन तब मैंने तुझे गुस्सा नहीं किया। और आज मैंने 4 या 5 या 10 बार कौवा कहा तो तुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और तुझे क्रोध आ गया। वारे वाह बुढ़ापा, तुझे देखकर तो धिक्कार है, कोई अपने भी साथ छोड़ जाता है।
ये बुढ़ापा किस काम का है जिस बुढ़ापे में अपने साथ नहीं निभाते हैं। आत्मज कहा गया है क्योंकि जिसको आत्मा से जाया है, तू मेरा अंश है, और तू मुझे कहता है बुढ़ा हो गया। आंखों में आंसू आ गया और बुजुर्ग चले गए। कहने लगे, ठाकुर ये बात सच है, ये दुनिया के सारे रिश्ते झूठे हैं। जिनके लिए मैं जीवन जीता रहा, आज उनके पास मेरे लिए समय नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और हो गए ठाकुर के चरणों के अनुरागी। एक बात तो सच है, जब तक दुनिया ठोकर न मारे तब तक तुम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन कई निकम्मे बेशरम लोग तो इतने मजबूत हैं कि दुनिया ठोकर नहीं लठ भी मारती है तो भी वहीं पड़े रहते हैं। ये अपराध है। जब दुनिया ठोकर मारे ना तो फिर मत पड़ो। इसका मतलब है कि ठाकुर जी तुम्हें इशारा कर रहे हैं, अब तो निकल जा, अब तो निकल जा, अब तो रास्ता खुला हुआ है। अब तो तू ये भी नहीं कह सकता मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये चाहते नहीं जिनकी जिम्मेदारी तू निभाना चाहता है। ये बात आप सब तो जानते हैं। फिर मैंने ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके माध्यम से आस्था चैनल पर बहुत लोग सुन रहे हैं, पता नहीं उनका कुछ लाभ हो जाए। आप सब तो सुधरे हुए, अपने माँ बाप की सेवा करने वाले हैं जी। आप तो धर्म की बड़ी सेवा करते हैं। जैसे ददीच ने अपनी अस्थियां दे दी थी, वैसे आप दे देते हो सब कुछ अपना धर्म के लिए, राइट है ना? जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। हे मेरे प्यारो, मेरा लक्ष्य तो सिर्फ इतना सा है कि आप ये समझ लें कि सिर्फ तुम्हारा रक्षक धर्म ही है, परमात्मा कृष्ण ही है। दुनिया में कोई तुम्हारा रक्षा नहीं कर सकता सिवाय मेरे कृष्ण के। आज मान लो तो ठीक, कल मान लो तो ठीक, अगर नहीं माना तो फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। परीक्षित ने जब सुखदेव मुनि से पूछा, गुरुदेव जिसकी मृत्यु निश्चित हो वो क्या करे? तो गुरुदेव कहते हैं, हे राजन, तुमने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं, कृतो लोक हितो नृपः, तुमने जन कल्याण के लिए प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूं, जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए।